और वो भी बिल वाला भी, मेरे पास कोई बिल नहीं था तो मैंने जो जो पे किए थे, जितने मुझे याद थे, मैंने वो भी लिख लिया था। हम्म। हाँ, लिख के उसके आगे बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं हाँ। थैंक यू पेड, या जो पे नहीं हाँ। किया उसके लिए लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। जैसे हाँ। अभी अभी मैंने एक ऑनलाइन कुछ मंगाया है, अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले। तो फिर उसके बाद मैंने 3 बार बोला। 3 बार बोलने से क्या होता है कि फीलिंग आती है। वैसे ही अगर हम लिखते हैं तो फीलिंग और स्ट्रांग होती है जब हम लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर द मनी ऐसे लिखो, नहीं तो 3 बार बोलो उसको। उसको फील करो, उसको देखो, देख के बोलो ऐसे। क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया है ना, तो मैंने थैंक यू फॉर द मनी किया है। अच्छा, आरुधि कुछ शेयर कर रही थी। मैं भी यही मैं बोल रही हूँ कि मैंने लिखा भी और दिन में बोला भी, और जितना मेरे अभी आने हैं ऑनलाइन पार्सल उसके लिए थैंक यू बोला। हम्म। ओके। फीलिंग आई, फीलिंग आनी चाहिए अंदर शाम से। को आई, शाम को आई थोड़ी सी। अच्छा। हम्म। ओके। अब पैकेट आ गया आपका कि भी आएगा? अभी आना है। अच्छा। लेकिन आपको कैसा फील, आपने ये सब सोचा कि मतलब आपका मतलब पैकेट? ऐसे लगा जैसे मैं सोच रही थी मैं कैसे अरेंज करूंगी, हो गए पैसे अरेंज। अरे वाह। देखो, देखो, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब हमें नहीं सोचना। हमें बस ये सोचना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, और हमें मनी के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। तो हम जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना हमारे पास आएगा। लेकिन हम जितनी कंप्लेन करेंगे वो उतना ही हमसे दूर जाएगा। वैसे ही हमारे साथ रिश्तों में होता है। हम जिन रिश्तों में ज्यादा शिकायत करते हैं ना, वो हमसे दूर जाते हैं, चाहे फिर वो कितने भी क्लोज हो। देखा होगा आपने, सबसे क्लोज रिश्ता कौन सा आता है? माँ बाप और बच्चों का ना। हम्म। लेकिन जब उस रिश्ते में भी कंप्लेन आ जाती है तो वो भी रिश्ता टूट जाता है। बहुत देखते हैं हम, आजकल तो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त थैंकफुल रहना है हर चीज के लिए। तो हमारा जो पिछला अभी चैप्टर हमारा गया वो मनी के लिए था। तो उसमें हमें उसने ये सिखाया कि हम जो मनी हमारे हमसे जा रही है, जैसे जब हम कुछ देते हैं ना तभी हमारा सर्कल स्टार्ट होता है, गिव एंड टेक का। गिव एंड टेक का कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम हमसे जाएगा वही हमारे पास वापिस आएगा। दुनिया गोल है, बोलते हैं ना। वैसे ही हर चीज है यूनिवर्स में। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हमारे पास वापिस आता है। अगर हम किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे साथ भी वैसा होगा, चाहे हम कितने भी 100% परफेक्ट समझे अपने आप। तो आज का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग कहाँ गए ये आज? बता कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, हर बार यही हाँ, बोलती है, आज गुड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बताओ, हर चैप्टर में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? अगर सोचा जाए तो बेस एक ही है, लेकिन हर वक्त हमें फीलिंग में कैसे लाना है, इस बुक में वही कोशिश की गई है कि हम हर वक्त फीलिंग में कैसे रहें। क्योंकि पता है क्या होता है, हम जब तक प्रैक्टिस में रहते हैं फीलिंग में रहते हैं। जिस दिन प्रैक्टिस छूट जाती है ना, वो फीलिंग भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। हम फिर वही मोड में आ जाते हैं जो कभी मैजिक मैजिक बुक से पहले थे। तू तू है ना हमारे साथ हमेशा हमें याद कराने के लिए। हाँ, हमेशा हूँ। लेकिन आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था, कितने दिन और चलेगा? मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी आरुधि या तो बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा नहीं, लगा, मैंने मुझे पता लग रहा क्यों है। पूछा था 9:30 बजे, हाँ। ये टाइम ना बच्चों की कॉल आती है। अच्छा। उसकी बेटे की भी कॉल आनी होती है, इसलिए पूछा था हम्म। कि कितना, क्योंकि वो उसको भी नहीं इग्नोर कर सकती मैं, इसलिए पूछा था। कोई बात नहीं, कॉल भी अटेंड कर लिया करो। बीच में जब भी आए तो बता देना कॉल आए तो। एक 10-15 मिनट पहले या बाद में कर लेना कॉल। ये भी तो आपके लिए ही है। अभी ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब तक जो भी था हम अपने लिए कर रहे थे, अपने लिए सोच रहे थे। अभी ये जो आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है, हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी हमारे क्लोज वंस हैं, बाहर के लोगों के लिए भी हम कैसे अपना ग्रेटिट्यूड करके उन तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचा सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा सकते हैं, वो है इस चैप्टर में।
तो अब तक हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा, जनरल ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए, अपने लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं। जो इंसान सच में कुछ करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कैसे अपनी ब्लेसिंग्स, कैसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चों तक, अपने लव्ड वंस तक, यहाँ तक कि जो जिसको हम नहीं भी जानते, दुनिया में हर व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, वो सब इसमें उसने तरीका बताया है। सुरभि आ गई, दीप्ति आज अभी तक नहीं आई। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाय सुरभि। सुरभि भी कर रही है प्रैक्टिस, आई नो। चलो स्टार्ट करते हैं चलिए चैप्टर। मैं मुझे, हाँ हाँ जी, बोलो बोलो। अगर आवाज ना आए तो मुझे बता देना। क्या बोल रही थी एक्चुअली? कुछ नहीं अच्छा, ठीक है बढ़िया। ओके। ये देखो पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में है, वो सब लोग हैं। और ऊपर से देखो स्पार्कलिंग लाइट आ रही है बहुत सारी। जो भी आज तक हमने अब तक इस बुक में जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमें एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही छुपी हुई है। हम कैसे अपनी जिंदगी में उजाला ला सकते हैं उस रोशनी के थ्रू, हम अपने अंदर वो रोशनी कैसे जगा सकते हैं, वही हम इस बुक से सीख रहे हैं। ये स्पार्कलिंग लाइट वही है। ये ये अब हमारे अंदर जो जो हमने अब तक अपने अंदर रोशनी क्रिएट की है, कर रहे हैं, वो कैसे हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे अपने फैमिली वालों, फैमिली तक, अपने लव्ड वंस तक, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ्स, उनको कैसे हम अपना ये उजाला जो भी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो कैसे पहुंचा सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम करेंगे। इस पिक्चर से वही मतलब वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो लाइट आपकी लाइफ में कैसे जाती है, देखो हमने ये सीखा अभी तक कि जो भी हमारे लाइफ में हम अगर मैजिक चाहते हैं, तो हमें एक गोल्डन थ्रेड बनाना है, पिरोना है उस यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए। अपना जो भी विश है वो यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए थ्रू गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमने वही सीखा है कि कैसे हम छोटा छोटा, कैसे हम एक स्वर्णीय धागा पिरोते हैं ग्रेटिट्यूड का। धीरे धीरे अभी तक हम यही सीख रहे थे कैसे हर एरिया में हमें ग्रेटिट्यूड करके वो स्वर्णिम धागा पिरोना है, ताकि हम उस यूनिवर्स तक अपना मैसेज, अपना ड्रीम, अपना जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अच्छा, वो पहुंचा सके, और वो हमें हमारी लाइफ में मिल जाए। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, अपना मन चाहा, जो भी हम अपनी लाइफ में मन चाहा चाहते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज है। देखो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप छोटी चीज चाहते हो या बड़ी चीज चाहते हो। उसके लिए तो बस सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, जो आप चाहते हो, जो आपका मन चाहा। उसमें ये भी हो सकता है कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। आपका मन किया अरे यार बढ़िया सी कॉफी मिल जाए, और वो चुटकी में आपके सामने आ जाए। अब इसमें हम सोचेंगे अरे यार ये भी कोई मतलब सोचने की चीज है, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो हो ही जाएगी। यही तो बात है, हम उसमें फीलिंग कितनी डाल रहे हैं। हमारी कैसी भी विश है, चाहे छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, हम उसमें अपनी फीलिंग कैसे कितनी डाल रहे हैं वो मैटर करता है। हमें ये नहीं सोचना था यार कप कप ऑफ टी तो है, ये तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर देगा, ये तो अभी विश मेरी पूरी हो जाएगी। नहीं, हमें यही नहीं सोचना। हमें अंदर तक उसको फील करना है कि मुझे अगर कॉफी चाहिए तो मुझे पूरा उसमें अपनी फीलिंग डालनी होगी। हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं उस चीज को जो हमें चाहिए, वो मैटर करता है। फिर चाहे आपको बंगला चाहिए, चाहे या आपको बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके लिए
लेकिन जो उसमें आप जितनी इंटेंसिटी से वो फीलिंग डाल रहे हो ग्रेटिट्यूड की, वो मैटर करता है। ठीक है, चाहे वो आपकी कप ऑफ टी क्यों ना हो, जैसे सुरभि अभी चाय पी रही है, कॉफी पी रही है, आई डोंट नो, चाय पी रही होगी, तो उसको तुम कितना फील करके पीती हो, कितना उसमें ग्रेटिट्यूड के साथ पीती हो, दैट मैटर्स। ठीक है, तो सपना कैसा भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, उसमें फीलिंग ज्यादा होनी चाहिए। जितनी फीलिंग होगी, जितना ग्रेटिट्यूड होगा, उतना ही आप अपनी तरफ यूनिवर्स को अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होंगी, और उतना ही आपको मनचाहा मिलेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर अर्निंग मोर पावर थ्रू ग्रेटिट्यूड। हम अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं उस यूनिवर्स तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए थ्रू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है, हमारी अर्निंग है, हमारी कमाई है। कहते हैं ना, कमाइयां कर रहे हैं, कमाइयां करते हैं तभी तो कुछ मिलता है। तो हम यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की कमाई कर रहे हैं। हम जितना ग्रेटिट्यूड कमाते हैं, उतना ही हमारा मनचाहा हमारी तरफ खिंचा चला आता है, उतना ही हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक हम वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर मनी मैग्नेट, उसमें कैसे हम अपने आप को चुंबक बना सकते हैं मनी के लिए थ्रू ग्रेटिट्यूड। उसमें भी उसने स्टेप्स बताए हैं, लेकिन द क्रक्स इज ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यू वांट टू डू समथिंग अबाउट योर फैमिली और फ्रेंड्स, जो भी आप उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हो, वो उसका स्वर्णिम धागा क्या है, ग्रेटिट्यूड। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। तो इस चैप्टर में आपको यही सिखाएंगे वो, कि कैसे आपको अपनी एनर्जी बाकी लोगों तक पहुंचानी है। आगे बढ़ते हैं। 10वां दिन, 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। मैजिक डस्ट, इसको मैजिक डस्ट बोलेंगे इंग्लिश में। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, गोल्डन डस्ट है, जैसे आप इमेजिन करें, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, अपनी बंद आंखों से, खुली आंखों से भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जादू की दुनिया में है ना, इस टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, तो हमारे लिए हर चीज पॉसिबल है। तो मैजिक डस्ट हमें इमेजिन करनी है, जादुई धूल का छिड़काव। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस 340 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। देखो इस लाइन में कितनी गहराई है। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। अब आप सोचोगे धन्यवाद लौटाना, इसका क्या मतलब हुआ? धन्यवाद लौटाना, हम कितनी बार किसी को धन्यवाद लौटाते हैं, मीन्स थैंक यू करना तो हमने सीख लिया, ग्रेटिट्यूड, लेकिन हम दिल से कितना डीपली हम सोच के उस इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं जो 24 घंटे हमारे लिए सर्विस देता है। सर्विस कोई भी दे सकता है, जैसे जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है ऑल द डे, सर्विसमैन जितने भी, जैसे दूध वाला हो गया, गार्बेज वाला हो गया, और जो भी छोटी छोटी सर्विसेज हमें रोज मिलती है हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, हमने उनको कितनी बार ग्रेटिट्यूड लौटाया है, धन्यवाद लौटाना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में रहना होगा। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि आप कितना भी लो फील कर रहे हैं, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में कैसे ग्रेटफुल रहते हो। दिस इज लाइक योर टेस्ट। देखो टेस्ट लेते हम आज तक पढ़ाई में भी हमेशा टेस्ट देते आए हैं ना। अब एबीसी स्टार्ट की थी तो उसका भी टेस्ट हुआ था, तभी तो आगे बढ़े थे। वैसे ग्रेटिट्यूड भी है, आप कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उसका भी टेस्ट होता है। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे नेगेटिव है। हाय दीप्ति, कर लीजिए। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, नेगेटिव सिचुएशन आएगी, बट द थिंग इज आप उस टाइम पे कितना ग्रेटफुल रहते हैं, कितना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। देखो नॉर्मल सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत आसान है, और अच्छी सिचुएशन में तो और भी आसान है, कि आप बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ,
तो हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हमें बहुत बहुत इजीली हम कर लेते हैं। लेकिन अब हमें कोई चैलेंज आ गया, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, उस सिचुएशन में रह के हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो उसने यही बोला है सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा यही है, धन्यवाद लौटाना। चाहे आप कितना भी चैलेंज उस टाइम पे फेस कर रहे हो। आपने ये सुना होगा रजा में रहना, कितनों में सुना है, कितनों ने सुना है ये रजा में रहना, उसकी रजा में रहना। इसका क्या मतलब है? यू हैव टू बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। आपका यस होना चाहिए हर सिचुएशन में। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कितना करते हैं। चाहे आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, उसको आप एक्सेप्ट करोगे, यस करोगे, यस आई एम फेसिंग दिस, उसको उसका मुकाबला करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, और अपने आप को बोलना पड़ेगा, यस आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन बट आई हैव टू बी ग्रेटफुल। और आपको ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें उसने अब तक सिखा दी है कि अगर आपका किसी चीज में चैलेंज चल रहा है तो आप कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जो करनी सबके लिए बहुत मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हमें यहाँ से यही सीखना है कि कैसे हमारी कोई सिचुएशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसी भी है, उसमें हमें कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है 24 घंटे, सीखना है हमें ग्रेटिट्यूड में रहना, उसकी रजा में रहना। यस मतलब से यस टू एवरी सिचुएशन, एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को, हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन नाउ व्हाट टू डू। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन खुद ही दिख जाएगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं, तो उसको ही धन्यवाद लौटाना बोला जाता है, उसी को हम धन्यवाद लौटाते हैं। लौटाना ही तो होता है जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसकी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त किसी चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन ये जादुई धूल क्या है? जादुई धूल है हमारी ब्लेसिंग्स। आप अंदर से कई बार होता है ना, हमारे कहते हैं ना बहुत दुआएं निकल रही है मुझे मेरे मन से इस आदमी के लिए या इस इंसान के लिए, तो वही दुआएं जो है, वही जो हमारे अंदर से जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है उसका हमें छिड़काव करना, मतलब लाइक अ मैजिक डस्ट। ऐसे भी कर सकते हो या इमेजिन भी कर सकते हो कि गोल्डन डस्ट है उस इंसान के अराउंड। ये आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ये, मैं करती हूँ। मैंने ये कभी नहीं छोड़ा जब से मैंने ये चैप्टर किया है। वैसे तो सारे चैप्टर मैं कोशिश करती हूँ मैं कंटिन्यू रखूं हमेशा, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जिनके बच्चे हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों पे आप कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे सामने नहीं है तो आप आंख बंद करके अपने बच्चों को इमेजिन करें और उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालें और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दें, और मतलब इमेजिन करें कि वो डस्ट उनके ऊपर जा रहा है और सारी ब्लेसिंग सब वो बिल्कुल सेफ है। जैसे सबसे पहले मैंने एक बार किया था, मतलब करती हूँ मैं। जैसे मेरी बेटी है, उसको कोल्ड कफ हो रहा है और वो स्कूल जा रही है, या वो अगर हेल्दी भी है, बिल्कुल हेल्दी है, तब भी वो स्कूल जा रही है, जब तक वो मुझे दिखती है अंदर जाते हुए मैं उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालती हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं? और ऐसे कर सकते हो जब आप, अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है और कोई नहीं देख रहा तो आप ऐसे मैजिक जैसे छिड़काव करते हैं ना किसी चीज का, वैसे कर सकते हो। नहीं तो जस्ट इमेजिन कि वो जा रही है, यस
उसके ऊपर मैजिक डस्ट जा रही है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारी हमारी दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी उसके साथ जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, जिससे कि उसका दिन बहुत अच्छा जाए। और ये ऐसे हम अगर कोई दूर हो हमारे से तब भी कर हाँ सकते हैं? हाँ, वही तो मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे सामने नहीं है, कोई भी आपके हस्बैंड सामने नहीं है, वो कहीं गए हैं, प्रोजेक्ट है उनका कोई बहुत बड़ा, या प्लेन में, जैसे मेरे हस्बैंड प्लेन में जाते हैं, जब कभी भी प्लेन में जाते हैं, वैसे तो बहुत कम जाते हैं, बाय प्लेन जाते हैं, तो मैं पहले बहुत इमेजिन करती हूँ कि बहुत सारा मैजिक डस्ट उनके ऊपर जा रहा है, उनके प्लेन के ऊपर भी कर देती हूँ। उससे क्या है, सब लोग आ गए उसके अंदर, हमारी ब्लेसिंग्स के अंदर, तो वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे, ठीक है, और वो बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए, ये सब। तो हमने बहुत अच्छी चीज सोची। ज्यादातर क्या होता है कि लोग ना नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे यार फ्लाइट लेट होगी तो क्या होगा, ये हो गया, नहीं, हम ये चीज करके क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं एक अच्छी चीज के लिए। वैसे ही बच्चों का है, बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, तो हम उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और बच्चा हमारे सामने नहीं है, तो या तो अगर वो कॉल पे, आपके वीडियो कॉल पे है, तो उस टाइम पे आप मैजिक टच डाल सकते हैं ऐसे करके कि, और मन में बोल सकते हैं, या बोल सकते हो कि तेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपके सामने नहीं है तो आंखें बंद कर लो और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, और इमेजिन करो बहुत सारी मैजिक डस्ट उनके ऊपर गिर रही है। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्स के अंडर ही तो रहते हैं, यूनिवर्स को कोई देख सकता है क्या? हमारे ऊपर तो एक ही स्काई है ना, ब्लू स्काई, बस वही इमेजिन करना है, उसी वहीं से आ रहा है मैजिक डस्ट। और पता है क्या होता है, ये हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि हमारे बच्चों तक पहुंचती है, करके देखना, ठीक है। दिस इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, हम यूनिवर्स में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, देखा जाए तो यूनिवर्स के नीचे ही तो रह रहे हैं। तो जब हम कोई एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है तो वो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में घूमती है, जिसका हम नाम लेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, उस तक पहुंचेगी वो। अट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम उसको। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए। और इन केस कोई बीमार है या कुछ, किसी को चैलेंज चल रहा है, उस टाइम पे तो आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हो। आगे आगे बताएगी, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर हमें फीलिंग कैसे, लेकिन ये फीलिंग कैसे आएगी वो आगे बताएगी, क्योंकि हम जो हमें सर्विस देते हैं वो लोगों के लिए भी हमें करना होगा, तभी तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स से। बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने। अब ये उन लोगों के बारे में बोल रही है जो लोग हमें मिलते हैं हमारी डेली लाइफ में, कई लोग रोज मिलते हैं, कई लोग हमें दिखते नहीं है लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, ठीक है। या कभी हम कहीं घूमने चले गए और वो लोग जो होटल के लोग हैं, रेस्टोरेंट के लोग हैं, जो हमें सर्विस दे रहे हैं, उन सब लोगों के बारे में वो डिस्कस कर रही है। क्योंकि अपनों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन हम जब दूसरों के लिए करते हैं ना, जो दूसरे लोग हैं, जब हम उनके लिए करते हैं तो हमारे अपनों के लिए अपने आप होता है वो सब कुछ। में हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। देखो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है, ये मैं करती हूँ। मैंने जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, सबसे ज्यादा फीलिंग मुझे इसी में आई थी, मतलब सबसे ज्यादा। आप करके देखना, ठीक है, ये आगे बताएगी आपको करना क्या है, आप वो करके देखना और फील करके देखना, मतलब आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं,
जिनको हम जानते नहीं है और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, जब हम उनको थैंक यू देते हैं, मतलब उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब वो फीलिंग मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखो ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। जैसे सबसे पहले तो हम जैसे हमारी सुबह जब हम जाते हैं बच्चों को छोड़ने, जैसे अर्ली मॉर्निंग में हम देखते हैं झाड़ू वाले तो पहले ही आ जाते हैं, जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, गली में झाड़ू लगाते हैं। कभी हमने सोचा उनके बारे में? कभी भी नहीं सोचा। उल्टा हम कई बार कंप्लेन करने लग जाते हैं, अरे इस टाइम पे झाड़ू लगा रहे हो, ये कोई टाइम है झाड़ू का? अरे आप ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने सफाई नहीं अच्छे से की, ये वो। हम हमेशा आज तक कंप्लेन करते हैं। लेकिन थैंक यू करके देखना, फिर बताना कैसी फीलिंग आई। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद करें। अच्छा, हमने कई बार देखा होगा, कई बार रेस्टोरेंट, हम कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं और बहुत नेगेटिव बिहेव करते हैं स्टाफ के साथ, स्पेशली वेटर्स के साथ, कि ये ठंडा खाना आ गया, इसमें ये क्या बना के दे दिया, या ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मिलता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसे लोग होते हैं ना जो चिल्ला रहे होते हैं स्टाफ पे कि ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या बना दिया, ये वो। उनको ये नहीं पता कि वो ऐसा बिहेव करके अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। कैसे, जैसा हम किसी के साथ बिहेव करते हैं ना, वो लौट के हमारी तरफ आता ही है। एक ना एक दिन उनके साथ भी ऐसा होगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं जब तक हम इनको औकात नहीं दिखाएंगे ना तब तक ये सर्विस नहीं देंगे। ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। कभी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए किसी के लिए भी जो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं, स्पेशली जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम उन श्रेणी में आते हैं कि हम वहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट को अफोर्ड कर रहे हैं, वहां जाके खाना खा रहे हैं। लेकिन वो लोग भी तो किसी की फैमिली का पार्ट है, वो भी तो किसी का हस्बैंड है, वो भी तो किसी का, जैसे कई रेस्टोरेंट में तो बहुत यंग लड़के लड़कियां होते हैं, वो भी किसी का बेटा है, बेटी है। तो ऐसा बिहेव करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जैसा हम बिहेव कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो उसको बोलो कि भैया ये ठंडा हो रहा है, आप इसको प्लीज गर्म कर देंगे, या ये ठंडा है, इसमें कुछ कम है, आप प्लीज इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। वी कैन रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके हम उसकी, एक तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और अपने लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं कि हम इस लायक हैं कि हम इतने बड़ी रेस्टोरेंट में खाने आए हैं। उसके लिए हम अगर ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हम ऐसा बिहेव करेंगे ही नहीं कभी। ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, उनको लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है कि दूसरे पे चिल्लाओ, और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा उनकी मतलब वो अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, उनकी इज्जत खराब होती है, दूसरे के नहीं।
कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने नोटिस की थी जब मैं इस बुक को करने के बाद। पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया कि हमेशा आप जब भी कोई मतलब फ्लाइट सेवा जो भी लेते हो उसके बाद वो हमेशा आपको थैंक यू बोलते हैं, पूरा स्टाफ थैंक यू बोलता है। ये कभी नोटिस किया किसी ने? क्यों? देखो, उनको मतलब वो हमें थैंक यू कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए सर्विस, पूरी सर्विस दी हमें, और बाद में थैंक यू उन्होंने ही किया। लेकिन हमने कितनी बार किया उनको थैंक यू? वो बात और है, मैं तो करती हूँ, मेरे बच्चे भी। अब तो मेरे बच्चों ने भी सीख लिया है, तो वो भी हर किसी को थैंक यू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि हम देखते हैं कई बार एयर होस्टेस, छोटे छोटे वो लड़के लड़कियां होते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं वो, और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है उनकी, जो एयर होस्टेस होते हैं, लेकिन वो फिर भी सारा काम करते हैं, कचरा तक साफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बहुत स्टूपिड होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता ये कितने क्वालिफाइड और अच्छी फैमिली से हैं। ये बच्चे जो है, उनको लगता है ये बस यहाँ पे हमारी सर्विस दे रहे हैं, तो मतलब इनके साथ कैसा भी बिहेव कर दो। तो कुछ लोग उनके साथ भी बहुत बुरा बिहेव करते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी मैजिक डस्ट देती हूँ ऐसे लड़के लड़कियों को जो मतलब इतने क्वालिफाइड होके भी एक एयर होस्टेस की नौकरी कर रहे हैं, और रोज फ्लाइट लेते हैं, एक जगह पे भी नहीं बैठते, हर वक्त वो फ्लाइट में ही रहते हैं। उनकी जॉब कितनी टफ है, इमेजिन करके देखो। तो हम जब भी कोई सर्विस देने आता है, खाना पूछने आती है एयर होस्टेस, पानी पूछने आती है, हर वक्त मैं तो यही इमेजिन करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, बहुत सारा मैजिक डस्ट डालती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं, चाहे वो हमारा कूड़े वाला कूड़ा लेने आता है जो रोज, उसकी सर्विस है, वो भी तो हमें सर्विस दे रहा है। अगर हमारा कूड़ा उठाने वाला ही कोई ना हो, तो सोचो हमारा घर कैसा लगेगा, हमारा घर कूड़े से ही भर जाएगा। तो वो एक कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, वो भी तो हमें सर्विस दे रहा है। कोविड के टाइम पे कूड़े वालों की जो कूड़ा उठाने वाले थे, उनकी सर्विस कभी खत्म नहीं हुई, वो हमेशा आए, हर दिन, कोविड के टाइम पे भी। तो हमें ऐसे छोटी छोटी सर्विस मैन जो हमें सर्विस देते, छोटी छोटी सर्विसेज, उनका धन्यवाद करना है। और अगर हम फोन के थ्रू भी कोई बिलिंग करते हैं, जैसे मेरे यहाँ मतलब दूध भी ऑनलाइन आता है, मिल्क, और कोई भी सामान हम मंगाते हैं, जैसे बहुत जल्दी कोई सामान चाहिए, 10 मिनट्स में चाहिए, उसके लिए भी हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं फटाफट। तो वो भी तो कोई सर्विस दे रहा है, बैक ऑफ द दैट स्क्रीन। तो उन लोगों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, बहुत सारा मैजिक डस्ट डालना है उनके ऊपर। तो देखिए ये सब कितना कनेक्टेड है। हमने अब तक सीखा कि मनी के लिए हम ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं। तो जब हम किसी से सर्विस लेते हैं, पहले हम मनी देंगे, तो हमने ग्रेटिट्यूड किया मनी का, एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज की उसके साथ, फिर हमने बहुत सारी उसको ब्लेसिंग्स दी। तो अगली बार वही आदमी जब आपके डोर पे आएगा, तो वो आपको उससे भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो अगली बार शायद वो आए ही ना सर्विस के लिए। और अगर आए तो शायद वो ऐसे मन से आए, नेगेटिव फीलिंग के साथ। चाहे वो लेट लेट आ सकता है, या हो सकता है कि वो उतनी अच्छी सर्विस ना दे पाए जितनी उसने पहले दी थी। तो बस वही है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो मैजिक डस्ट हमें पहले, जो भी हमारे कार्य करते हैं, सफाई करता है, उनके लिए देना है। सबसे पहले हमें कल से यही स्टार्ट करना है। तो मैं चाहूंगी कि हम सब कल, ये एक असाइनमेंट मैं दे रही हूँ, ये चैप्टर अभी लंबा है, कल चलेगा, अभी कल भी चलेगा ये चैप्टर। तो
हमें आज तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कल से हमें जो भी हमारे छोटी छोटी सर्विस जो देते हैं हमें, उन सबको नोटिस करना है और उन सबको थैंक यू करना है, मैजिक डस्ट डालनी है उनके ऊपर बहुत सारी। दूर से ऐसे कर सकते हो, मैजिक डस्ट डाल सकते हो, या अपने मन में बोल के भी डाल सकते हो, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू यू, ठीक है। चाहे वो आपका सफाई करता है, चाहे आपका बिल्डिंग का गार्ड है, ठीक है, चाहे आपका गार्बेज उठाने वाला है, चाहे आपकी हेल्पर है, आपकी हेल्पर है। इमेजिन करो कि एक दिन भी हमारी हेल्पर नहीं आती तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में। मैं तो अपनी अपनी हेल्पर पे इतना मैजिक डस्ट डालती हूँ, टचवुड वो विंटर्स में बहुत कम उसने लीव लिया है, क्योंकि मैं उसके ऊपर रोज इतनी मैजिक डस्ट डालती हूँ। तो मतलब वो टचवुड हेल्दी रहती है हमेशा, और हमेशा आती है, उसकी छुट्टी बहुत रेयर होती है मेरी हेल्पर की। तो हेल्पर के लिए करिए जो रोज आपकी हेल्प कर रही है। उसके बिना हमने रह के देखा है कोविड के टाइम पे, हमारा जो गार्ड है, सोसाइटी का गार्ड, जो हमारी गली को साफ करता है, हमारी रोड्स को साफ करते हैं, सफाई करता है, उनके लिए, ठीक है। जो आप कल नोटिस करना, कितने लोग आपकी पूरे दिन में कितने लोग आपको ऐसे मिले, और उन सब के ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है, मैजिक डस्ट डालना है सब पे। तो वो कोई भी हो सकता है, वो एक शॉपकीपर भी हो सकता है, जिससे आप ब्रेड लेने गए या सब्जी लेने गए, सब्जी वाला जैसे ना सब्जी खोलता है और वो थोड़ी सी सफाई करता है अपने, उनके ऊपर भी मैजिक डस्ट डाल सकते हो। जैसे सुबह सुबह जब हम सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाला अपनी सब्जी खोल ही रहा होता है, वो सारा हटा रहा होता है वहां से सामान, सफाई में लग रहा होता है, उस टाइम पे मैजिक डस्ट डालो, ठीक है। जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब पे मैजिक डस्ट डालने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी आपके लिए सर्विस दे रहा है, कोई ना कोई जो सर्विस दे रहा है आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं रोज अपने बच्चों के स्कूल के गार्ड को भी करती हूँ। मेरे बच्चों के जितने स्कूल के जितने गार्ड्स हैं सब मेरे बच्चों को जानते हैं, मेरे बेटे को तो सब जानते हैं, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है तो अभी वो सीख रही है। मेरा बेटा सबको थैंक यू बोलता है, इनफैक्ट वो आंखों में आंखें डाल के बोलता है थैंक यू। शायद हमें शर्म आए, उसको शर्म नहीं आती, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाई है ये चीज। तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलोगे तो देखना कैसी फीलिंग आती है। इतने गार्ड चेंज होते हैं, लेकिन एवरीवन नोज माय सन। जब भी वो जाता है मुड़ के उसको थैंक यू बोलते हैं, और उनकी स्माइल देखना, जब वो स्माइल करते हैं, दैट फीलिंग इज ऑसम। तो ये सब करके देखना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल असाइनमेंट है, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट रह गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। विनी कुछ डाउट? स्माइल, अरे हम मैजिक बुक खुश रहने के लिए कर रहे हैं, स्माइल करने के लिए, अपनी जिंदगी स्माइल में स्टाइल तो change मैं